गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को सफलता मिली है। मुठभेड़ में नक्सली ढेर हुआ है और 2 घायल हुए हैं। नक्सलियों के पास कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिल रही है। ऐसे में देखिए, इंदागांव थाना क्षेत्र के कंडासर और नागेश के जंगल में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है, जबकि 2 घायल हुए हैं, जिनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस संयुक्त अभियान में गरियाबंद जिला बल और एसओजी नुआपाड़ा सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन और 211वीं वाहिनी के साथ साथ 207 कोबरा बटालियन की टीम शामिल रही है। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। इस क्षेत्र में नक्सलियों के मूवमेंट की खबर हमारे पास लगातार आ रही थी। उसको ध्यान में रख के कल एक और स्पेसिफिक इनपुट आई। एक नक्सलियों की जो फाइटर विंग है उसके मूवमेंट की खबर आई थी। उसके आधार पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पुलिस विद सीआरपीएफ, इन तीनों ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन जो है वो इस यहाँ पर चलाया और हमें एक अच्छी कामयाबी मिली है। एक नक्सली जो है वो मारा गया है और उसकी डेड बॉडी हमने रिकवर की है और साथ में 3 वेपन भी हमने रिकवर किए हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सर्च अभी भी चल रही है। एक दुखद खबर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। एक ठेकेदार की जमीन पर खुदाई में मिला है शव और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सेप्टिक टैंक से शव बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है एफएसएल की टीम ने सेप्टिक टैंक से शव निकाला है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। आपको बता दें कि 1 जनवरी की रात से ही मुकेश चंद्राकर लापता थे। एनडीटीवी के लिए काम करते थे। स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर मुकेश चंद्राकर बस्तर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। नक्सलवाद के कोर इलाकों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया करते थे, जहां पे सबका जाना संभव नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से जाबाज रिपोर्टिंग के लिए मुकेश चंद्राकर जाने जाते थे। और साथ ही बस्तर की संस्कृति को लेकर भी मुकेश चंद्राकर की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो एक्सक्लूसिवली खास तौर पर मुकेश चंद्राकर जिसके लिए जाने जाते थे। विकास तिवारी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, बहुत ही दुखद खबर, क्या पता चल पाया कि आखिर किसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है? देखिए, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कल से और जिस अनहोनी को लेकर मन बार बार परेशान था, आखिर में वही हुआ है और जिन पर पूरा अंदेशा था। हालांकि पुलिस ने अब तक नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन जिस स्थान पर हमारे प्रिय साथी मुकेश चंद्राकर का शव मिला है वो उसी सुरेश चंद्रकार का ही बाड़ा है। और वहाँ सेप्टिक टैंक पे कितने पूरे क्रिमिनल शातिर तरह से उनकी डेड बॉडी को वहाँ डालकर ऊपर से लेटर डाल दिया गया है, जिसे इस बात का खुलासा होता है कि किस तरह से प्लानिंग के तहत उनकी हत्या की गई है। उन्होंने बहुत बड़े भ्रष्टाचार का उजागर किया था हमारे साथी ने, और अब तो बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि जो शव है वो मुकेश चंद्राकर का ही है। और हालांकि अभी तक बहुत धीरे से उसे बाहर निकालने का काम किया जा रहा है ताकि जो सबूत है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो पाए और बहुत बारीकी से इस पूरे मामले की जांच हो पाए। जी बिल्कुल, अभी संदिग्धों से पूछताछ जारी है। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है, तो क्या एंगल निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस ने इस पर सारे मामले पर से कोई पटाक्षेप नहीं किया, लेकिन ये है कि जो अंदेशा जताया जा रहा था कि बीते दिनों मुकेश चंद्राकर ने एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया था सड़क पर, लगभग 120 करोड़ के मामले पर से उन्होंने पर्दाफाश किया था। और उसको लेकर ही जो ठेकेदार हैं सुरेश चंद्रकार, जिनका ये काम भी था सड़क का और जिनकी उस बाड़े में उनकी डेड बॉडी मिली है, वो काफी बौखलाए हुए थे। और कहीं ना कहीं यही अंदेशा है कि उनके द्वारा ही इस तरह की ये जघन्य हत्या, निर्मम हत्या करवाई गई है और पूरे प्लानिंग के साथ। क्योंकि आखिरी कॉल भी उनके छोटे भाई का ही था, जो मुकेश चंद्राकर से उनकी बात हुई और आखिर में उनकी डेड बॉडी भी उनके ही बाड़े में मिली। और उसके बाद से ही उनके छोटे भाई जो ठेकेदार हैं, उनके छोटे भाई दिल्ली जी विकास, जिस तरीके से
क्या परिजनों को पहले से कोई थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह आ रही थी? इसकी शिकायत क्या मुकेश चंद्राकर ने पुलिस से की थी? नहीं, ऐसे कोई भी कॉल तो नहीं आया था मुकेश के पास में, लेकिन हाँ पुलिस से शिकायत जरूर नहीं की थी मुकेश ने, लेकिन इस बात की का अंदेशा उन्होंने हमसे भी जाहिर किया था कि ठेकेदार किसी भी माध्यम से उनसे मिलना चाह रहा है और उसकी नाराजगी भी है। इस बात की जानकारी भी मुकेश ने दी थी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए।